आएंगे, किस प्रकार की शुरुआत, किस प्रकार का कमबैक करते हैं राहुल राय, इस पर नजर रहेगी। लेकिन उनके सामने एक विस्फोटक बल्लेबाज जो पहली गेंद से शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर अगर चल पड़ते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। बल्लेबाज का नाम है अशरफ खान और विकेट के पीछे प्रथमेश पवार नाना अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए। मुख्य अंपायर की भूमिका में भावेश नायर। पहली गेंद इस मैच की राहुल राय के लिए अपने आक्रामक अंदाज में जारी रखते हुए अपना सफर। अशरफ खान पहली ही गेंद पर चौके के साथ धमाकेदार शुरुआत, चौके के साथ अपना खाता खोला है और अपने टीम के स्कोर में श्री गणेश करते हुए। राहुल राय थोड़ा सा फील्डिंग में फेरबदल करते हुए, प्रथमेश पवार विकेट के पीछे से। स्ट्राइक पर अशरफ खान, पहली गेंद पर 4, अगली गेंद पर क्या वापसी होगी या फिर एक और बड़ा प्रहार। पटकी हुई गेंद, ऊंचा शॉट, मौका है, बन गया मौका और अशरफ खान की बड़ी विकेट मिल गई है। राहुल राय एक्सपीरियंस गेंदबाज, अपना एक्सपीरियंस आखिरकार उन्हें बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। और प्रथमेश पवार पीछे नाना जिस तरह से उनका उत्साह बढ़ाते हुए, और सभी फील्डर्स इस समय राहुल राय का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है। अशरफ खान को पहली गेंद पर चौके के बाद दूसरी गेंद पर किस तरह से वापस पवेलियन की तरफ भेजा है, काबिले तारीफ, अच्छी वापसी, सुंदर वापसी। अशरफ खान पहली गेंद पर चौका, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की उन्होंने। 2 गेंदों में 4 रन बनाकर थोड़े से निराश होंगे, लेकिन अभी पूरी फहरिस्त है बल्लेबाजों की, उनमें से एक लंबे और हट्टे कट्टे बल्लेबाज हम देख रहे हैं क्रीज पर। इस समय नए बल्लेबाज के रूप में आगमन हुआ है आदित्य शेट्टी का। राहुल राय स्ट्राइक पर आदित्य, नॉन स्ट्राइक पर अमू। पहला विकेट दूसरी ही गेंद पर गया है, स्कोरबोर्ड पर 4 रन। पहले ओवर का खेल आप देख रहे हैं, नॉ स्टार चषक 2023 दूसरा पर्व। पटकी हुई गेंद, शॉर्ट आर्म पुल हवा में, फील्डर गेंद के नीचे लपक लिया है, एक और कैच, बैक टू बैक विकेट राहुल राय। तारीफ करनी होगी, क्या जबरदस्त वहां पर मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। मैं पहले ही जिक्र कर रहा था, विकेट के पीछे से प्रथमेश पवार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए और उनका साथ निभाते हुए राहुल राय, और फील्डर ने 4 चांद लगा दिया ये कैच लपक कर। तो लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट झटके हैं और हैट्रिक पर है इस समय राहुल राय। 2 प्रमुख बल्लेबाजों को चलता किया है बहुत जल्दी। नए बल्लेबाज अमय, अमय के अंदर भी बहुत क्षमता है बड़े बड़े हिट लगाने की। यहाँ पर जैसा कि प्रसाद सर ने सुबह जिक्र किया कि जिस प्रकार से बारिश हुई, उसके बाद जब पहला मैच खेलने उतरे जो भी दोनों टीमें, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आउटफील्ड काफ़ी गीली थी, उसके बाद चिक्कड़ और सभी जो है पैरों में लगने के बाद फील्डर्स को बहुत परेशानी हो रही थी और गेंदबाजों को भी ग्रिप नहीं मिल रही थी क्योंकि बॉल बार बार गीली हो रही थी। लेकिन यहाँ पर गेंद थोड़ी सी सूखी है और अच्छा ग्रिप मिल रहा है गेंदबाजों को, तो राहुल राय शायद उसका ही फायदा उठा पा रहे हैं। अवे के लिए ये लेग स्टंप के बाहर गेंद है, वाइड बॉल, ये रन मिलेगा एक्स्ट्रा के रूप में। एकमात्र चौका जो पहली गेंद पर लगा था, उसके बाद ये पहला रन अतिरिक्त के रूप में आया है। चौथी गेंद अभी भी डालना बाकी है। 3 गेंदें हो चुकी हैं, स्कोरबोर्ड पर रनों की कुल संख्या है 5। पहले ओवर का खेल चल रहा है, आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार ट्रॉफी 2023 दूसरा पर्व, दूसरे पर्व का दूसरा दिन और दूसरे हाफ का पहला ये मुकाबला। पटकी हुई गेंद, शॉर्ट आर्म पुल हवा में, विकेट कीपर नीचे गेंद के। प्रथमेश पवार गलती करते नहीं है। तो वाइट ही इसके पहले वाली गेंद, ये ऑलमोस्ट हैट्रिक हो सकती थी लेकिन ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू। यस, 3 गेंदों में लगातार 3 विकेट लेने पर ही हैट्रिक पूरी होती है सही मायने में। लेकिन एक वाइट बॉल और उसके बाद एक और विकेट, तो कुल मिलाकर 3 विकेट राहुल राय ने प्राप्त किए हैं पहले ही ओवर में, और तीनों ही बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन। शुरुआत की जो टॉप ऑर्डर है उसे अकेले ही निपटा दिया है राहुल राय ने।
नए बल्लेबाज गौरांग, जर्सी नंबर 16, कुछ खास कर नहीं पाए हमें, और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ। 5 ओवर का मुकाबला है, अभी चौथा 4 ओवर बाकी है, ये पहला ही ओवर है, और पहले ही ओवर में 3 बल्लेबाज जो हैं वो इतनी जल्दी पवेलियन लौट जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। अशरफ खान अगर खड़े रहते तो फिर मुझे नहीं लगता कि बाकी के बल्लेबाजों की भी जरूरत पड़ती, लेकिन यहां पर उनका विकेट जाना थोड़ा सा शुभ साबित हुआ है। ऊपरी किनारा लगा है, गेंद पीछे, 1 रन प्राप्त किया है और अपना अकाउंट ओपन किया है। बहुत देर के बाद किसी बल्लेबाज के बल्ले से पहला रन आया है, गौरांग ने प्राप्त किया है वो रन, और अब जाकर स्ट्राइक मिली है अमू को, जो अपनी पहली गेंद खेलेंगे। शुरू से ही आए थे, 9 स्ट्राइक पर खड़े हैं, अभी पहले ओवर का खेल बाकी है। अंतिम गेंद, कैसी शुरुआत देखने को मिलेगी अमू की तरफ से, इस पर नजर रहेगी हम सबकी। 3 विकेट, स्थिति थोड़ी सी नाजुक और नाजुक बनाते हुए एक और गेंद डॉट हुई थी वहां पर, लेकिन प्रथमेश पवार के हाथों से थोड़ी सी वो गेंद फिसली और उसका फायदा उठाते हुए रन दौड़ के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, और अंतिम गेंद पर एक सिंगल प्राप्त किया है। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर कुल रन है 7। 3 विकेट का पतन हुआ है, 4 ओवर का खेल और बाकी है। जैसा कि हमने पहले मैच से ही इस आज के दिन का एवरेज स्कोर अगर नजर डालें तो पहले मुकाबले में 74 रन बने, दूसरे मुकाबले में 83 रन बने, और इस प्रकार से 75 से 80 के बीच जो एवरेज स्कोर आज का चल रहा है, क्या इस मैच में कुछ लगाम लग पाएगी स्कोर में? पिछला मैच भी हमने देखा जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, सिद्धेश्वर बॉयज बबन टाइगर्स ने जिस प्रकार से जीत दर्ज की, काबिल तारीफ। अंतिम गेंद पर 4 रनों की दरकार थी और वो 4 रन प्राप्त करके एक अच्छा प्रवेश अपना किया है सेमीफाइनल में। जीशान खान आए हैं मलाड एक्सप्रेस नए गेंदबाज के रूप में। काफी लंबा रनअप हम देख सकते थे, जिस प्रकार से इसके पहले वाले मुकाबले में हमने चंदन का रनअप देखा, वैसा ही कुछ रनअप है। मालाड एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। जीशान खान तेज गति से गेंद करते हैं, कभी कभी ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी करते हैं, वो थोड़ा सा साइड आर्म एक्शन भी रहता है उनका। गति देखनी पड़ेगी यहां पर। अमू है स्ट्राइक पर, एकमात्र गेंद उन्होंने खेली है, 1 रन बनाया है। अब अगली गेंद पर क्या कुछ होगा देखने को मिलेगा हमें। दूसरी गेंद, दूसरे ओवर की ये पहली गेंद है। पटकी हुई गेंद, शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, नजदीक में कोई खिलाड़ी नहीं, नो मैच लैंड पर गेंद गिरेगी। 1 रन पूरा किया है, कहां पर जाएगी गेंद देखना है। अगर मैदान के अंदर है तो दौड़ के पूरा करना होगा। 2 रन मिले यहां पर अमू को और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा है। कुल मिलाकर अब 9 रन। दूसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं। जीशान खान गेंदबाजी अटैक पर है। अशरफ खान का विकेट जल्दी खोने के बाद बहुत ज्यादा दबाव में नजर आए बाकी के खिलाड़ी। उसके बाद लगातार 2 विकेट बैक टू बैक, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना विकेट गंवाया और स्थिति थोड़ी सी नाजुक है इस समय, और इस स्थिति से उभरने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, विकेट बचाकर खेलने की जरूरत है, खराब गेंद का सामना करने की जरूरत है। जीशान खान अपने रनअप से तैयार। ओहो क्या बात है, क्विकर रिपर और गेंद सीधे मिडल स्टंप को ले उड़ी। विकेट का पतन, और जैसा कि अपने नाम के अनुरूप जाने जाते हैं मालाड एक्सप्रेस, जिस गति से आई गेंद स्टंप को लगी और स्टंप सीधे पीछे जाकर गिरा है। यहां पर विकेट का पतन। अमू बैक टू द पवेलियन, एक और विकेट, ये चौथे विकेट का पतन हुआ है। अमू 11 इस समय बहुत ही खराब स्थिति में नजर आ रही है। शुरुआत अच्छी नहीं हुई, पहली गेंद पर चौका लगा तो ऐसा लगा कि बस शुरुआत हो चुकी है और बड़े रन बनेंगे, लेकिन उसके बाद अशरफ खान के आउट होने के बाद ज्यादा तक टिक नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। अब वसीम, टीम के कप्तान जो हैं वसीम कर्नल, उनका आगमन हुआ है। देखना है किस तरह से वसीम अपने पारी को अंजाम दे पाएंगे। नॉर्थ स्टार ट्रॉफी आप देख रहे हैं, आए हुए दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कल की बात ही आज भी यहाँ पर फ्री वड़ा पाव का आयोजन किया गया है। जन्मित्री फाउंडेशन, सिद्धेश्वर बॉयज एवं युवक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आप सभी के लिए, तो दर्शक यहाँ पर अपना लुत्फ उठा सकते हैं। वड़ा पाव, फ्री वड़ा पाव का आनंद उठाएं और इस पूरे टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते रहें। गणेश दादा बारे एवं बबन दादा गुरव, मुकेश भंडारी साहेब, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन।
पटकी हुई गेंद एक बार फिर से रेंज में नहीं थी, वसीम ने कोशिश की लेकिन थोड़ी सी धीमी करी थी इस बार जिशान ने इस गेंद को। डॉट बॉल हो सकती थी अगर वहां पर विकेट कीपर के हाथों में गेंद आती। फिलहाल 1 रन मिला है वसीम को पहली गेंद पर और इस 1 रन के साथ अब जाकर स्कोर पहुंचा है डबल डिजिट में। तो यहां पर रन्स बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अशरफ खान अगर होते तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता 1-1 रन के लिए। पहली गेंद पर विकेट जाने के बाद क्या स्थिति है वो आपके सामने है, लेकिन बाउंस बैक कब करेगी अम्मू 11 इस पर नजर रहेगी हम सबकी। जड़ में डाली ये गेंद हल्के हाथों से खेला इस बार सेंसिबल क्रिकेट को थोड़ा सा यहां पर ऊपर उठाते हुए, और ये अच्छा सेंस है क्योंकि जब बड़े शॉट खेलने पे रन नहीं बन रहे हैं, विकेट्स आ रहे हैं, तो आपको कम से कम सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और 1-1 रन जो आगे बढ़ेगा उससे भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। 11 रन बने हैं, 100 ओवर की 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। 4 गेंदों में 4 रन केवल खर्च किया है जिशान खान ने। आप देख रहे हैं दूसरे हाफ का पहला मैच, आज दूसरा दिन, नॉर्थ स्टार ट्रॉफी 2023। ओहो, एक बार फिर से जड़ में डालनी थी लेकिन उससे खोद कर निकाला है किसी तरह से। वसीम ने इसे ऑन साइड पर खेला और कामयाब हुए एक सिंगल प्राप्त करने में केवल, और सिंगल डबल से अब मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे तो फिर रन बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, दबाव बन सकता है। तो दबाव से उबरने के लिए आपको बीच बीच में बड़े हिट लगाने बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ज़्यादा इंतजार किया नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी 5 ओवर के खेल में आपके पास ज़्यादा समय होता नहीं है सेट होने के लिए। जो समय अभी है वही सही है। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, मजबूर किया इस बार फिर से बल्लेबाज को छकाने में। ये बाई का इशारा है और डिक्लेयर जोन में गेंद गई है तो 1 रन बाई के रूप में मिला है और एक और अतिरिक्त रन ऐड होता है मात्र स्कोर में। स्कोर जाकर पहुंचेगा 2 ओवर के बाद केवल 13 रन। शुरुआत बहुत धीमी है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन इस शुरुआत को थोड़ी सी आक्रामक करने की कोशिश होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। एक तरफ विकेट गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ रन अगर बनते रहते तो फिर ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, जिशान खान और पहले ओवर में राहुल रॉय की, जिन्होंने 3 बड़ी सफलताएं प्राप्त की अपनी टीम के लिए और सभी बड़े विकेट्स प्राप्त किए उन्होंने। जिशान खान ने उनका बहुत अच्छा साथ निभाया दूसरी तरफ से, और एक बार फिर से प्रमुख गेंदबाज की भूमिका में हम देख सकते हैं राहुल राय अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाजी अटैक पर। दो ओवर की समाप्ति, 13 रन। स्ट्राइक पर वसीम, 18 गेंदों का खेल बाकी है, कम से कम 40 या 50 रन बनने चाहिए। एक बार फिर से शॉर्ट आर्म पुल, नजदीक में फील्डर मौजूद, एक बार फिर से उसी जाल में फंस गए प्रीतम पर। अब फील्ड पर वहां पर तैनात और उनके द्वारा गलती बहुत ही कम देखने को मिलती, शायद ही गलती होती है कैच पकड़ने में। तो यहां पर वसीम का भी विकेट गिरा है। तो इस प्रकार से ये 5वीं सफलता प्राप्त की है फील्डिंग टीम ने, यानी कि चेतन जाधव की मुंबई किंग्स ने। और राहुल राय का ये चौथा विकेट है, क्या बात है, लग रहा है 5 विकेट हॉल हो सकता है, अब तक इस टूर्नामेंट में हुआ नहीं है। प्रीतम परब के हाथों में 2 कैच। नए बल्लेबाज शादाब। तीसरे ओवर का खेल है, अभी भी समय है, अगर थोड़ा सा संयम के साथ रुक कर धैर्य के साथ बल्लेबाजी की जाए तो खराब गेंदों को आप बाहर फेंक सकते हैं। अभी भी मौका है आपके पास, जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करें। गौरांग एक तरफ खड़े हैं और मुझे लगता है गौरांग मनी मन विचार कर रहे होंगे कि किस प्रकार की गेंद जो आ रही है उसे कैसे खेलना है। जब वो स्ट्राइक पर जाएंगे तो उसका उदाहरण हम देखेंगे ज़रूर, लेकिन फिलहाल शादाब आए हैं गेंदबाजी बल्लेबाजी अटैक पर। देखना है किस प्रकार से वो सामना करेंगे। शुरुआत के जो 5 बल्लेबाज जो इस समय पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं, क्या उनके बाद ये भी छठे होंगे या फिर यहां से पारी की शुरुआत होगी एक बार फिर से नए सिरे से। ये एक बार फिर से पटकी हुई गेंद है, क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी राहुल रॉय के द्वारा। एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त कर रहे हैं, गुडलेन पर पड़ने के बाद चेस्ट की हाइट से गेंद निकल रही है बहुत ही तेजी के साथ, और पीछे प्रथमेश पवार नाना के हाथों में गेंद छिटकने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल एक और गेंद डॉट, ये फुल टॉस गेंद थी, इस बार मौका मिल सकता था
लेकिन फिर भी गेंद को अलोंग द कारपेट ही खेल पाए और 1 रन प्राप्त किया है। वहां पर फील्डर मौजूद, काफी चुस्त और तैनात। केवल 1 रन मिलेगा शादाब को और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा केवल 14 रनों पर। 3 गेंदों में पहला रन आया है पिछली गेंद पर। पहले ओवर में राहुल ने केवल 7 रन खर्च किए, 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। एक बार फिर से आड़े बल्ले से खेला है, लेकिन प्रीतम परब वहां पर पेट्रोलिंग करते हुए केवल 1 सिंगल। निराशा भरी इस समय जो स्थिति है उससे उबारने के लिए एक बड़ा हिट आएगा तो यहां पर थोड़ा सा ये जो डगआउट है ये थोड़ा सा चार्ज होगा। उसके लिए बल्ले के बीचों बीच आपको गेंद को कनेक्ट करना होगा, लेकिन राहुल राय वो मौका दे नहीं रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस साफ दिख रहा है। इस बार भी बल्ले पर आई नहीं ठीक से। 1 रन प्राप्त होगा। प्रीतम पर अब गेंद पर दौड़ लगाते हुए 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए जाएंगे नहीं, बहुत एक्यूरेट हैं, पंक्चुअल है, फिर एकदम टाइम पर गेंद पर पहुंचे और तुरंत थ्रो किया। उनको पता था कि गेंद अगर थोड़ी सी भी देर में हाथ में रखता हूं तो दोनों बल्लेबाज दौड़ लेंगे, लेकिन प्रीतम परब ने बिल्कुल समय पर गेंद को थ्रो किया और केवल 1 रन पे रोक के रखा। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 16। तारीफ करनी होगी गेंदबाजी की चेतन जाधव की टीम मुंबई किंग्स। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लेने का फैसला और उस फैसले पर बिल्कुल खरे साबित होते हुए ये दोनों गेंदबाज। अगली गेंद क्या ये दिशाहीन होगी? यस, ये वाइड बॉल है। अच्छी गेंद कर रहे थे लेकिन एक बीच में दिशाहीन गेंद कर बैठे और गेंद वाइड बॉल के लिए रवाना होती है विकेट कीपर के हाथों में। एक अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 17। अगली गेंद लेकर तैयार। एक बार फिर से राहुल रॉय, फिर से पटकी हुई गेंद। ओह क्या बात है, एक बार फिर से कंधे के ऊपर से निकली है। बहुत अच्छा कलेक्शन वहां पर। प्रथमेश पवार नाना के हाथों जबरदस्त कलेक्शन और वहां पर विकेट का पतन। और इसी के साथ 5 विकेट पूरे कर लिए। 5 विकेट हॉल राहुल रॉय के नाम अपने पहले ही मुकाबले में। क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी राहुल। ये पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अकेले 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। इसके पहले अगर नजर डाले तो कल सिद्धेश्वर बॉयज की तरफ से हमने अतुल को देखा था। पहले ओवर में उन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरे मैच में भी उन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट लिए, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ पाए। यहाँ पर राहुल ने अपने आप से जो चुनौती ली थी और जो टारगेट रखा था अपने मन में, वो 5 विकेट उन्होंने पूरे किए। कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, वेल डन, जबरदस्त गेंदबाजी। और 2 ओवर के अपना कोटा समाप्त करते हुए अपने कुल 2 ओवर में उन्होंने केवल 11 रन दिए और 5 विकेट लिया है। तो राहुल जबरदस्त गेंदबाजी। नए बल्लेबाज रोशन और गेंदबाजी अटैक पर सलमान। 3 ओवर की समाप्ति और रन है केवल 17। ये अब तक का लोवेस्ट स्कोर हो सकता है अगर ऐसे ही बल्लेबाजी जारी रही। 12 गेंदों का खेल बाकी है और 12 गेंदों में कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 30 या 35 तक पहुंचा जाए, क्योंकि फाइटिंग टोटल बनाने के लिए हमने कल देखा 41, 31, 41 भी जो है वो डिफेंड किया है तो टीम ने। तो अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे दूसरी पारी में तो ये रन्स भी डिफेंड हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचना पड़ेगा आपको। ओहो क्या बात है, पहली ही गेंद पर चारों खाने चित, यू मिस आई हिट, यॉर्कर। ये ब्रह्मास्त्र का उपयोग पहली ही गेंद पर कर दिया गेंदबाज ने। सलमान ने पहली ही गेंद पर चलता किया है शादाब को। शादाब बैक टू द पवेलियन। 7वां विकेट, खराब शुरुआत और ये अभी तक उसकी जारी है लय। वो जिस प्रकार से विकेट गिर रहे थे नियमित अंतराल पर विकेट सभी गेंदबाजों ने जिस तरह की जान फूकी है मुंबई किंग्स के अंदर, काबिले तारीफ है। और मैं बात बार बार करूंगा, एक तरफ एक्सपीरियंस में आप प्रथमेश पवार नाना को देख सकते हैं, प्रीतम परब। जब 2 इतने बड़े महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी जिस टीम में हो तो वहां पर राहुल राय जैसे गेंदबाज हो एक्सपीरियंस वाले, तो फिर उस टीम की बात थोड़ी सी अलग ही होगी। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं देख सकता हूँ वसीम है, अशरफ
जो ज़्यादा देर टिक नहीं पाए, जिसकी बदौलत मुझे लगता है टीम का ये हाल है। फिलहाल देखना होगा कि और रन किस प्रकार से बनेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक और डॉट गेंद, परिस्थिति बहुत नाजुक है। चौथे ओवर का खेल जारी है, इसके बाद अभी भी 10 गेंदों का खेल बाकी है। इस बार बल्ले के बीचों बीच आई जरूर है, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन वन बाउंस सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए गेंद, बहुत देर के बाद एक चौका मिला है। ये थोड़ा सा हल्की सी बौछार एक लगा दी है जहां पर सूखा पड़ा हुआ था बाउंड्रीज का। अच्छा शॉट खेला है, कैलकुलेटर रिस्क उठाया था वहां पर। डीप में फील्डर थे, उनको पता था, लेकिन ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ बल्ले के बीचों बीच लिया और गेंद मिड विकेट के ऊपर से वन बाउंस के लिए मैदान के बाहर चली गई। 4 रन प्राप्त हुए और इस चौके के साथ अब थोड़ा सा राहत की सांस जरूर आई होगी। 21 रन जाकर पहुंच गया स्कोर। नौ गेंदों का खेल बाकी है। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार भी पूरी तरह से बीट हुए। बाकी का काम किया प्रथमेश पवार ने विकेट के पीछे। डॉट बॉल, अच्छी वापसी सलमान के द्वारा। यस, एक तेरी एक मेरी। इसके पहली वाली गेंद पर चौका, अगली गेंद पर डॉट बॉल। और अगर इस ओवर की भी बात करें तो अब तक केवल 4 रन आए, वो एकमात्र चौके के रूप में। पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया था, विकेट लिया था, उसके बाद डॉट, फिर चौका, उसके बाद एक और गेंद डॉट। अभी भी 2 गेंद बाकी है। ये हवा में उछाल दिया है, डीप में फील्डर है, क्या पहुंच पाएंगे गेंद तक? कोशिश की लेकिन बहुत दूर से फील्डर। और इस बीच मौका वहां पर था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरा करने का। और 2 रन के साथ अब स्कोरबोर्ड पे रनों की संख्या आगे सरक कर पहुंची है 23। ये अंतिम कुछ गेंदें जो बची हैं, 8 गेंदें बची हैं। अब इन 8 गेंदों में अगर 2 बड़े हिट आते हैं, 3-4 बड़े हिट आते हैं, तो भी ये मैच में वापसी हो सकती है। ओहो, क्लीन बोल्ड, इस बार गति परिवर्तन, एक और विकेट। काफी डंडे उड़े हैं इस पारी में। विकेट का पतन और विकेट नंबर 7। एक और विकेट। अब देखिए, कोई बल्लेबाज ये नहीं कह सकता कि चांस नहीं मिला। जिसको मिला है उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। स्कोर है 23। और अब चेतन यादव, टीम के कप्तान, स्वयं गेंदबाजी अटैक पर। क्या इस ओवर में स्ट्राइक पर है रोशन, नॉन स्ट्राइक पर साहिल। 8 विकेट गिर चुके हैं। ये अंतिम ओवर है, 6 गेंदें हैं। अगर 6 गेंदों में 2-3 बड़े हिट आते हैं तो भी मैच बन सकता है। ये गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए जाएंगे, निश्चित ही जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े हिट में जब रन मिल नहीं रहे तो आपको दौड़ के रन पूरे करने ही पड़ेंगे। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 25। 25 रन। महज 5 गेंद आना बाकी है इस पारी में। चेतन यादव, शॉट हम पुल करने का प्रयास एक बार फिर से। अलॉन्ग द कारपेट गेंद को मिड विकेट तक पहुंचाया है, मिस फील्ड हुई वहां पर। प्रीतम के द्वारा एक पूरा किया है, दूसरा भी पूरा कर चुका है। तीसरे के लिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि खतरा हो सकता था। फिलहाल 2 रन के साथ अपने क्रीज में सुरक्षित। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 2 रन के साथ 27। 4 गेंद बाकी है, 4 गेंदों में कम से कम 2 हिट। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। 28 रन टोटल स्कोर जाकर पहुंच गया 28। अंतिम ओवर की 4 गेंदें आना बाकी हैं और 4 गेंदों में 2 या 3 बड़े हिट, तब जाकर मैच बनेगा। दूसरी पारी में फाइट के लिए गेंदबाजों को मौका मिलेगा। एक और गेंद डॉट यहां पर। अब 3 गेंदें मात्र बाकी हैं और चेतन यादव भी बिल्कुल
बाकी के गेंदबाजों के साथ साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और उन्होंने भी कुछ खास ज़्यादा खर्च नहीं किया है अपने ओवर में। 3 गेंदों में केवल 5 रन खर्च किए उन्होंने, 1 वाइड और 2 गेंदों में 2 डबल प्राप्त किए हैं बल्लेबाजों ने। लास्ट 2 बॉल्स टू गो। 5वीं गेंद, फटकी हुई गेंद, एक बार फिर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। 1 रन प्राप्त किया है, दूसरे के लिए जाएंगे, दौड़ेंगे निश्चित रूप से, वो जरूरी भी है, और 2 रन पूरा किया है और अब इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है। अब कुल मिलाकर 30, लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से। यस, लास्ट बॉल टू गो। चेतन जाधव, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है अंतिम स्लॉग ओवर में। 2 बॉल, एक वाइड है ना? यस, 1 वाइड है, 2 बॉल बाकी है। 2 बॉल्स टू गो, अभी भी मौका है, 2 बड़े हिट आ सकते हैं, मैच बन सकता है। एक और जड़ में डाली इस बार गेंद, सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं चेतन जाधव भी। एक और डॉट गेंद, ये देखिए रन भागने की कोशिश और रन आउट दूसरे रन के लिए। आउट हुआ ना, रोशन नहीं, साहिल आउट हुआ। तो अब अंतिम विकेट, अंतिम बल्लेबाज भी मैदान पर। नौ विकेट और आखिरी विकेट, आखिरी बल्लेबाज वैभव भी मैदान पर। लास्ट बॉल, ये बल्ले पर आई जरूर है लेकिन उतनी भी खास नहीं, कवर्स में खेल दिया है, 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, थ्रो अच्छा है लेकिन 2 रन मिल जाएगा और इस 2 रन के साथ मुझे लगता है पारी यहां पर समाप्त हो जाएगी। यस, क्या बात है, अच्छा फिनिश किया वहां पर राहुल राय ने, स्टार्ट दिया, उसके बाद बीच में अपना जिम्मा संभाला वहां पर जीशान खान ने, उसके बाद चेतन जाधव ने फिनिश किया। क्या बात है, सभी गेंदबाजों ने अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आश्चर्य की बात यह है कि इस मुकाबले में, इस पारी में एक भी छक्का नहीं लगा है। हालांकि 2 चौके जरूर आए हैं लेकिन उन 2 चौकों से कुछ खास बना नहीं है। फिलहाल स्कोर टोटल जाकर पहुंचा है, टोटल स्कोर है 33 और 34 रनों का लक्ष्य दिया है दूसरी पारी में अमू 11 ने मुंबई किंग्स को, और मुंबई किंग्स ने क्या जबरदस्त किंग्स वाली परफॉर्मेंस दी है। 5 ओवर में केवल 32 रन पर रोक कर रखा और अब देखना है कितनी आसानी से ये रन्स बना लिए जाएंगे या फिर एक बार फिर से दूसरी तरफ अमू 11 के गेंदबाज भी उसी तरह से हावी होते हुए नजर आएंगे। ये हम देखेंगे दूसरी पारी में, दूसरी तरफ जब पारी की शुरुआत होगी। माइक्रोफोन पर जुड़ेंगे प्रसाद परब सर और प्रसाद परब सर से मैं जानना जरूर चाहूंगा कि सर क्या इतने रन डिफेंड किए जा सकते हैं इस परिस्थिति में जहां पर 83, 84, 75 तक रन बन रहे हो, तो आपका क्या विचार है, किस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए और किस प्रकार से गेंदबाजी करनी चाहिए अमू 11 को? अशरफ खान जैसा बड़ा चेहरा होने के बावजूद जो रन्स हैं वो कहां तक जाकर पहुंचे आप देख सकते हैं। टॉस के लिए बढ़ते हैं हम टॉस बॉक्स में। रुद्रा फाइटर्स और किंग्स अंधेरी बॉयज ओमसाई बैंड्रा। रुद्रा फाइटर्स और किंग्स अंधेरी बॉयज ओमसाई बैंड्रा, दोनों टीम के कैप्टन अगर यहां पर हैं, मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आइए टॉस के लिए। एक इनिंग हो चुकी है, आपको तुरंत टॉस के लिए आना है टॉस बॉक्स में। थँक्यू आशिष। पहिल्या सत्रामध्ये गोलंदाजांचं वर्चस्व बघायला मिळालं, खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली। इव्हन आपण बघतो की ओपनिंग बॅट्समनकडून जी अपेक्षा होती तशी फलंदाजी पाहायला मिळाली नाही आणि कालांतराने विकेट्स पडत गेल्या, इंटरमध्ये विकेट्स पडत गेल्या आणि 11वा बॅट्समनसुद्धा मैदानाच्या आतमध्ये उतरला बॅटिंगसाठी, हे सुद्धा आपण चित्र बघितलं। एकूण 9 विकेट्स गमावल्या, धावा अंकित झाल्या धावफलकावर त्या एकूण 33 धावा आणि 34 धावेंचं आता मात्र लक्ष आहे मैदानावर ते मुंबई किंग या संघासमोर। गोलंदाजी प्रभावशाली राहिली, राहुल रायचं मी कौतुक करेन ज्याप्रमाणे त्याने गोलंदाजी केली आहे। काही काळापासून आपण ह्या खेळाडूला बघतोय की सातत्याने भरपूर अनुभव आहे आणि विक्रोळीसारख्या संघाला रिप्रेझेंट करत असताना मात्र मोठ्या लेवलचं क्रिकेट तो खेळ आहे आणि या मोमेंटला त्याच्याकडनं आपण एक जबरदस्त परफॉर्मन्स बघितला।
अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मन्स बघितला आणि 5 विकेट हॉल रेअरली चित्र आपण बघतो टेनिस क्रिकेटमध्ये, रबर क्रिकेटमध्ये. आणि या मोमेंटला आपण बघितलं की राहुल रॉयलने 5 गडी बाद केले, 11 धावा खर्च केल्या 2 षटकांमध्ये, निर्धाव एकही नव्हतं. आणि बाकीच्या गोलंदाजांनी सुद्धा मात्र त्याच्यावर मात्र तेवढी चांगली छाप सोडली, चांगली गोलंदाजी केली. खास करून आपण बघितलं की निर्णायक षटक चेतन जाधवनं 10 धावा खर्च केल्या. त्याच्यावर आपण बघितलं सलमानने ज्यामध्ये पहिल्या चेंडूवर क्लीन बोल्ड केलं होतं, 6 धावा खर्च केल्या, 34 रन्स टू विन आहे. आणि 6 धावा खर्च करून 2 विकेट्स त्याने काढल्या. आणि एक षटक आपण जिशान खानचं बघितलं आणि याने सुद्धा मात्र खूप चांगला छाप सोडत असताना मात्र चांगली गोलंदाजी केली. एक षटक त्याने टाकलं, एक षटक टाकत असताना 6 धावा खर्च करून 1 विकेट त्याने काढली. 34 रन्स टू विन फॉर मुंबई किंग. 34 धावा करायच्या, 30 चेंडूमध्ये 34 धावा तुम्हाला करायच्या आहेत. आशिषने एक प्रश्न विचारला की गोलंदाजी करत असताना धावा डिफेंड होऊ शकतात का? पॉसिबल आहे. तुमच्याकडे जर चांगला अटॅक असेल, चांगली गोलंदाज असतील, ज्याप्रमाणे राहुलने गोलंदाजी केली तसाच एखादा गोलंदाज जर इथे क्लिक झाला, इथे चमकला, तर ह्या धावासुद्धा डिफेंड होऊ शकतात. पण बॅटिंग लाईनअप जर बघितलं तर मुंबई किंगचं खूप स्ट्रॉंग आहे, खूप मोठी बॅटिंग लाईनअप आहे. याच्या मागे आपण जर बघितलं तर प्रीतम परवसारखा खेळाडू सुद्धा आपण बघतो त्याच्या आतमध्ये येणं बाकी आहे. ओपनिंग बॅट्समध्ये आपण बघतो प्रथमेश पवार आणि त्याच्यासोबत आला आहे तो नागेश शेट्टी. हे स्ट्रॉंग बॅट्समन आहे. नागेश शेट्टीकडे सुद्धा दांडगा अनुभव आहे, आउटफील्डमध्ये त्याला फिल्डिंगसुद्धा आपण त्याची बघितली. त्यामुळे हे 2 आघाडीचे फलंदाजच मात्र एक चांगली सुरुवात संघाला देऊ शकतात, एवढी क्षमता दोघांमध्ये आहे. एवढे आपण हे सुद्धा बघतोय की आज या संघामध्ये, मुंबई किंग संघामध्ये 2 मयूर स्पोर्ट्सचे ब्रँड अँबॅसेडर खेळत आहेत. एक जिशान खान, एक प्रीतम परब. दोघांचाही तुम्हाला परफॉर्मन्स बघायला मिळाला. जिशान खानने एक षटक टाकलं, 6 धावा खर्च करून 1 विकेट काढल्या. आउटफील्डमध्ये शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वेअर लेगमध्ये या रिझनमध्ये एक अप्रतिम फिल्डिंगचं स्टँडर्ड बघायला मिळालं. 2 अप्रतिम कॅच पकडल्या ते प्रीतम परबने. आणि त्याचमुळे की काय समोरच्या संघाला कमी धावसंख्येमध्ये रोखलंय मुंबई किंग या संघाने. चला डावाला सुरुवात होते. षटक क्रमांक 1 घेऊन अमय सज्ज झालाय. नेक्स्ट मॅच 2 संघांमध्ये होईल. पुढचे 2 संघ जे आता मात्र या नॉर्थ स्टार चषकामधले बाकी राहिलेत त्यांना मात्र आवाज देतोय. या आपण टॉससाठी रुद्र फायटर्स आणि किंग अंधेरी बॉईज ओम साई बँड्रा दोन्ही संघाचे संघनायक आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचं आहे, रिपोर्ट करायचं आहे टॉस करण्यासाठी. पराग पाटील सिग्नल करतायत सामना ते सुरू होतोय. अमय येतोय पहिले षटक घेऊन, तर त्याचा समोर जाईल स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमेश पवार, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला नागेश शेट्टी. दोन्ही टीम्सला ऑल द बेस्ट. एक चांगलं क्रिकेट दोन्ही संघांच्या माध्यमातून निश्चितच बघायला मिळेल. पहिला चेंडू, लिडिंग एज मागे जातोय. वासिम चेंडूच्या खाली जज करतोय आणि जजमेंट चांगलं आहे. पहिल्या चेंडूवर विकेट काढली अमयने. क्विक रिप्लाय, तोडीस तोड उत्तर दिलंय. दुसऱ्या सत्रामध्ये सुद्धा आपण तेच बघतोय चित्र की गोलंदाज हवी होत आहेत या सामन्यामध्ये आणि ते मात्र विकेट काढून एक चांगला प्रारंभ, चांगली सुरुवात केली आहे ती गोलंदाज अमयने. पहिल्याच चेंडूवर विकेट काढताना निश्चितच दबाव कायम करण्याचा प्रयत्न इथे करत असताना आपण बघतोय गोलंदाज अमय. पूल करायचा प्रयत्न, लिडिंग एज घेतली, चेंडू हवेमध्ये, विकेटच्या मागे वासिमने जज खूप चांगलं केलं आणि खूप चांगलं जजमेंट करत असताना मात्र यष्टीच्या खाली चेंडूच्या खाली आला आणि बिहाइंड द स्टंप एक चांगला झेल पकडलाय. पहिला फलंदाज बाद 0 धावसंख्येवर. 1 डाऊन बॅट्समन बॅटिंगला येतोय तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला मुंबई किंग संघाकडून. साई भोईर बॅटिंगसाठी. साई भोईर ग्रामीण पट्ट्यातले खेळाडू ज्याचा आपण मगाशी आशिष उल्लेख केला. काल आपण या स्पर्धेमध्ये सिद्धेश्वर बॉईज या संघाच्या माध्यमातून अतुल पाटीलला बघितलं, जो डोंबिवलीच्या संदप गावचा खेळाडू. अमित नाईकला बघितलं. हे सर्व ग्रामीण पट्ट्यातले खेळाडू सध्या खूप चांगले चमकत आहेत. सूरज पाटीलला सुद्धा बघितलं आपण. केतन माधुरीची चर्चा सर्व टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वात किंवा क्रिकेट विश्वात सुरू आहे. ही ऑल्सो बिलॉंग्स टू ग्रामीण क्रिकेट, वाकलन, डोंबिवली. एक किस्सेची आठवण करून देतात राम आमच्यासोबत, राम सावंत, की एक स्पर्धा याच ग्राउंडवर झाली होती, नॉर्थ चषकच गतवर्षी. आणि त्या स्पर्धेमध्ये एका चेंडूत 5 धावांची करत असताना अमित नाईकने ठोकला होता षटकार. अमयचा पुढचा चेंडू साई भोईरसाठी हवेमध्ये उंचत गेल्या शतशत तिथे जज करतोय. शेट्टी चेंडूच्या खाली, गुड कॅच, बॅक टू बॅक विकेट, फलंदाज बाद.
तोडीस तोड प्रत्युत्तर आशिष बघतोय. अशी सुरुवात मगाशी सुद्धा आपण बघितलं राहुल रॉयच्या माध्यमातून झाली. यांना सुद्धा विकेट्स काढल्या पहिल्या षटकामध्ये 3 आणि ते मात्र चांगली सुरुवात आपल्या संघासाठी करून दिली होती. तुझा प्रश्न जो मगाशी होता की तसं होऊ शकतं का, इथे धावा डिफेंड होऊ शकतात का, त्याचं उत्तर तेच होतं की राहुल रायसारखा गोलंदाज त्या संघामध्ये असायला हवा, तर मात्र सामना एक निर्णायक क्षणामध्ये जाऊ शकतो आणि तेच आपण बघतोय. अमयने इथे मात्र आपल्या संघाला एक चांगली सुरुवात करून दिली आहे. 2 फलंदाज आघाडीचे तंबूत परतलेत, ते सुद्धा वैयक्तिक 0 या धावसंख्येवर. बॅटिंगसाठी 4थ्या क्रमांकावर प्रीतम परब येतोय. मगाशी जो मी उल्लेख केला की मयूर स्पोर्ट्सचे ब्रँड अँबॅसेडर आहेत प्रीतम परब आणि एक विश्वसनीय खेळाडू. गोरेगाव परिसरामध्ये बिलॉंग करतात. गोरेगाव विभागातून असंख्य क्रिकेटर टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वाला भेटले आणि त्याच्यामधला हा एक खूप जबरदस्त सितारा जो बॅटिंगसाठी येतोय 4थ्या क्रमांकावर. खूप मोठी जबाबदारी घेऊन प्रीतम परब आपल्या खांद्यावर. हॅट्रिक बॉल फॉर अमय. 2 चेंडू 2 विकेट. इवन आपण अमयला खूप लवकर बॅटिंगसाठी सुद्धा बघितलं होतं, पण अमयच्या बॅटमध्ये तशी फटकेबाजी झाली नाही. तो सुद्धा 0वर बाद झाला होता आणि त्याने जणू काही इथे रिव्हेंज घेतलाय, बदला घेतलाय. मी जर 0वर बाद झालो, मी ॲटलिस्ट 2 फलंदाज तरी बाद करणार 0वर आणि तेच त्याने करून दाखवलं. हॅट्रिक बॉल ऑन स्ट्राईक प्रीतम परब. ओ बॉटम हँड. एक्सलेंट बॉलिंग परफॉर्मन्स. फ्रेश बॅट्समन समोर आलाय, नवीन ताजा तवाना फलंदाज समोर आला. त्याच्या मुवमेंटला कसा चेंडू असायला हवा याचं अप्रतिम उदाहरण बघायला मिळालं. बॅट खाली ठेवण्यापलीकडे प्रीतमकडे पर्याय नव्हता आणि प्रीतमला हे सुद्धा माहिती आहे की अगोदर आपण 2 विकेट्स ऑलरेडी भरपूर लवकर गमावलेत. लक्ष जास्त मोठं नाही आहे, पण ते गोलंदाज मोठं करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा मुवमेंटला आपण थोडंसं सावध पवित्रा घेणं गरजेचं आहे, कारण का चांगल्या दर्जाचा गोलंदाज समोर आहे, त्याला सन्मान देणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे आणि तेच प्रीतमने केलं. तिसरा चेंडू निर्धाव जातो इथे सुद्धा. धावसंख्या अजूनही खातं उघडलं नाही, पण 2 विकेट्स आपण बघतोय. पूलचा फटका ऑन साईडला पूल केलाय. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, थोडासा मागे राहून चेंडू कव्हर करेपर्यंत इथे चेंडूने त्याला दगा दिलाय आणि चेंडू निघून गेलाय त्याच्या डोक्यावरून सीमारेषे बाहेर. चौकार. चला, रुद्र फायटर्सचे कॅप्टन आणि किंग अंधेरी बॉयज ओमसाई बँडरचे कॅप्टन त्वरित व्यासपीठावर टॉससाठी या. मला असं वाटतं मगासपासून 4थी ती 5वी अनाउन्समेंट झाली आहे या दोन्ही टीमसाठी, त्यामुळे आपण टॉससाठी ताबडतोब रिपोर्ट करा. मग अशी अमितला रवी मिश्राला एक प्रश्न विचारला मी, राशिष, की लक फॅक्टर किती इम्पॉर्टंट आहे क्रिकेटमध्ये, आणि ते चित्र आपण बघितलं, कारण त्यांना एका चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज होती. इवन आपण बघतोय की रबल बॉल क्रिकेटमध्ये या स्पर्धेमध्ये कुठल्या प्रकारचा फील्ड रेस्ट्रिक्शन नाही आहे. तुम्ही सर्वचे सर्व खेळाडू बाउंड्री लाईनवर ठेवू शकता आणि असं असून सुद्धा तिथे आपण बघितलं की चेंडू सीमारेषे बाहेर निघून गेला. याला म्हणतात लक फॅक्टर. हे सुद्धा तेच घडलं. खेळाडू येऊ का नको पुढे तर येत होता आणि अचानक त्याच्या डोक्यानं चेंडू निघून गेला आणि पहिला चौकार आपल्याला बघायला मिळाला तो प्रीतमच्या बॅटमधून. ओहो, व्हॉट अ शॉट. दिस इज द बेल बॉल हिट आणि चेंडू सरळ मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. पंचांचा इशारा, षटकार. इट्स लाईक बेसबॉल हिट शॉट फ्रॉम प्रीतम परब आणि सीमारेषेच्या बाहेर उत्तुंग षटकार. टायमिंग जबरदस्त. एक आपण बघितलं चौकार, त्यानंतर एक षटकार. धावांचा वेग निश्चित वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये 10 धावा. लक्ष 34 धावांचं आहे. प्रीतम परबने मैदानाच्या आतमध्ये आल्यानंतर जो दबाव 2 विकेट्सचा होता, तो 2 विकेट्सचा दबाव ताबडतोब दूर केला आणि अमयवर दबाव शिफ्ट केला आहे, ट्रान्सफर केला आहे आणि उत्तर दिलं आहे एक चौकार आणि एका षटकाराने. धावसंख्या 10, 2 गडी बाद. लक्ष आहे सामना जिंकण्यासाठी ते म्हणजे 34 धावांचं. गोलंदाजी पहिल्या सत्रामध्ये अप्रतिम राहिली. इथे सुरुवात सुद्धा चांगली झाली अमयकडून, अमू 11 संघाकडून. हा चेंडू थोडासा मिस टाईम आहे. तसं काय डीपमध्ये अशरफ अजून थोडासा दूर राहिला आहे. आउटफील्डमध्ये एक चांगल्या दर्जाचा फिल्डर म्हणून ख्याती आहे अशरफची. त्याने प्रयत्न केला पण 2 धावा रोखू शकत नाही आहे. नौशाद गेंडला नागेशसुद्धा पूर्णपणे सहजरित्या इथे पोहोचतोय, सुखरूप पोहोचतोय आणि 2 धावा कंप्लीट करून धावसंख्येत भर होते. षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या 12 धावा धावफलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पहिले दोन्ही चेंडू अमयच्याच नावावर, 2 त्याने विकेट्स काढल्या. नंतर आपण बघितलं की त्याच्यानंतर एक डॉट बॉल, त्यानंतर चौकार, एक षटकार, एक डबल, नंतर ते 3 चेंडू प्रीतम परबच्या नावावर. एका षटकाचा खेळ समाप्त होते. धावसंख्या 12 धावा. 34चं लक्ष काढायचं आहे. 2 विकेट्स गमावलेत आतापर्यंत. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होत आहे. षटक क्रमांक 2 घेऊन बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय अशरफ खान. हे चित्र टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये किंवा क्रिकेट विश्वातले सर्व जे प्रेक्षक आहेत, जे चाहते आहेत, त्यांनी खूप रेअरली बघितलं असेल की अशरफ खान गोलंदाजीला आला आहे आणि ते मात्र एक जबाबदारी घेऊन आपल्या खांद्यावर अशरफ खान
बॉलिंग मार्कवर येतोय. स्ट्रायकिंग एंडला पहिल्यांदाच सामोरं जातोय तो नागेश शेट्टी. अशरफचा वैयक्तिक पहिलं षटक, पहिला चेंडू. ओ वेगवान चेंडू, वेगवान उत्तर. बघूया उंच गेलाय, किती लांब जातोय. टोले जंग उंच, हाय अँड हँडसम, सीमारेषे बाहेर षटकार. नागेशने खातं उघडलं एका चेंडूवर तब्बल षटकाराने. पहिला चेंडू फेस केलाय अशरफ समोर असताना आणि त्याच्या समोर षटकार ठोकलाय. धावसंख्या 18 धावा. क्रॉस बॅटेड शॉट, पॅरल स्ट्रोक आहे. शतशती डीप मध्ये षटकाराचं उत्तर ताबडतोब अशरफने दिलंय आणि इथे मात्र स्वतःच्या नावावर एक विकेट केली आहे. नागेश बॅक टू द पवेलियन. आघाडीचे तिन्ही फलंदाज गमावलेत. त्यामध्ये आपण बघितलं की प्रथमेश पवारची विकेट गेली आहे, त्यानंतर आपण बघितलं की साई भोईरची विकेट मिळाली आहे बॅक टू बॅक. आणि खूप वेळानंतर आपण बघतो की षटक क्रमांक 2 सुरू झालं, षटकार बघायला मिळाला आणि पुढच्या चेंडूवर षटकाराचं उत्तर लगेच दिलं अशरफने विकेट काढत असताना. बॉलिवूडमध्ये खास करून आपण स्टंटमॅन म्हणून आपण याची ओळख आहे, तो बघतो तो म्हणजेच गोलंदाज अशरफ खान. आणि खूप चांगल्या दर्जाचा स्टंटमॅन आहे. त्याने मात्र आपल्या नावावर एक विकेट केली आहे. धावसंख्या 18, 3 गडी बाद. न्यू बॅट्समन आपण बघतो बॅटिंगला येतोय तो योगेश. ऑन स्ट्राईक. बॅक टू द बॉलर. ऑन साईडला प्लेस केलं आहे, क्षेत्ररक्षक दूरवरनं येतोय चेंडूवर आणि तोपर्यंत आपण बघतो की फलंदाज योगेश फक्त एकच धाव कंप्लीट करून खातं उघडतो एका धावेने. धावसंख्या 19 धावा धावफलकावर. 34 धावांचं लक्ष आहे. प्रीतम परत स्ट्रायकिंग एंडला, जो खूप कॉन्फिडेंटली बॅटिंग करतो आतापर्यंत मैदानावर. त्याच्यासमोर पहिल्यांदा अशरफ. हा समोर खेळायचा प्रयत्न, थोडंसं मागे थांबला होता, व्यवस्थित टायमिंग झाला नाही. एस टीच्या मागे चेंडू जातोय तो, म्हणजेच एका धावेसाठी दोन्ही फलंदाज स्ट्राईक रोटेट करतायत. बॅटची हलकीशी आतली कड घेऊन चेंडू मागे निघून गेलाय आणि धावसंख्या 20 धावा धावफलकावर. अजूनही करायच्या त्या 14 धावा सामना जिंकण्यासाठी. क्रॉस बॅटेड शॉट खेळायचा प्रयत्न, व्यवस्थित टायमिंग होत नाहीये, चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाहीये. एकोणीस चेंडूंचा अजूनही खेळ शिल्लक आहे आणि गरज आहे ती 14 धाव्यांची. चांगला फटका व्ही शेपमध्ये एक जगा खेळायचा प्रयत्न. बॅटवर चेंडू घेतलाय, मिडलिंग केलंय, हाफ वॉली करून चेंडूला ड्राईव्ह केलंय. शॉर्ट कव्हर पॉईंटला चेंडू जातोय, तोपर्यंत मी ती एक धाव योगेशला. तोपर्यंत आपण बघतो की अशरफचा हे षटक जवळजवळ समाप्त होत आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होत आहे आणि 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या जी अंकित झाली धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये ती 21 धावा धावफलकावर. गोलंदाजीत परिवर्तन, आदित्य शेट्टीकडे चेंडू सोपवलाय. षटक क्रमांक 3 मध्ये तिसरा फ्रेश गोलंदाज वापरलाय. षटक क्रमांक पहिल्यामध्ये अमयने जरूर 2 विकेट्स काढल्या, पण खरपूस समाचार सुद्धा त्याचा घेतला. आपण एक षटकार एक चौकार त्याच्या गोलंदाजीमध्ये बघितला, जो एक्झिक्यूट केला तो म्हणजेच प्रीतम परबने 12 धावा खर्च केला त्या षटकात त्याने. आणि आता मात्र आदित्य शेट्टी षटक क्रमांक 3 मध्ये. वेगवान गोलंदाज ऑन द टोस, हलक्या हाताने चेंडूला प्लेस करायचं होतं, टायमिंग होत नाहीये. एक धाव घेण्यासाठी जवळजवळ क्रीजच्या बाहेर प्रीतम आला होता, पण बघितलं की विकेट किपर तेवढ्याच वेगाने समोरून येतोय, त्यामुळे स्वतःला थांबला आणि समोरच्या बॅट्समॅन सुद्धा त्याने थांबवलं. वासिम आहे एसटीच्या मागे. चांगलं पिचिंग या चेंडूवर बघायचं मिळते आदित्य शेट्टीचं. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉससाठी रिपोर्ट करा, टॉस करण्यासाठी लगेचच. या चेंडूवर दिशेवर नियंत्रण नाही. लेग स्टिकच्या बाहेर चेंडू. रुद्र फायटर्सचे कॅप्टन आणि किंग अंधेरी बॉईज ओमसाई बँड्रा ताबडतोब या टॉस करण्यासाठी. आदित्य पुढचा चेंडू घेऊन लेफ्ट आर्म. हो, लास्ट मोमेंटला हा फटका एक्झिक्यूट केला. डीप पॉईंटला क्षेत्ररक्षक आहे, अवे फ्रॉम द बॉडी. मिळते ती या चेंडू फक्त एकच धाव. या षटकानंतर आपण लगेचच आशिष उपाध्यायकडे वळणार आहोत. टॉस इथे लगेचच कंप्लीट केलं जाईल. धावसंख्या 23, लक्ष येते 34 धावांचा. अजूनही 11 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. आदित्य
व्यवस्थित टायमिंग होत नाही आहे. पूल करायचा प्रयत्न होता. चेंडू जातो शॉर्ट स्क्वेअर लेगमध्ये. यावेळी आशिष उपाध्यायकडे टॉस व्यासपीठावर कंप्लीट केला जातो आहे. आशिष प्लीज कंटिन्यू. चला टॉस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है. प्रशांत बांडागले, बाबू के हाथों में टॉस है और मेरे साथ दोनों कैप्टन है बाबू खामकर और करण चौहान. तो टॉस के लिए करण चौहान का कॉल रहेगा. हेड्स कॉल किया है और ये हेड्स है, तो करण ने जीता है टॉस. ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा करण, एक नॉर्मल क्वेश्चन. टॉस जीतने के बाद आपका फैसला क्या होगा? फील्डिंग करेंगे. आपने अभी बाकी के मैचेस देखे, कल भी आपने मुकाबला देखा, तो यहाँ पर फील्डिंग करने के दौरान आप बल्लेबाजी को कितना रन तक रोकना चाहेंगे? हम लोग 55 से 60 के अंदर रोकने का कोशिश करेंगे. और इस आयोजन के बारे में दो शब्द बबन दादा, गणेश दादा और हमारे सारे युवक मंडल के. टूर्नामेंट तो हमेशा ही अच्छा होता है. मैं हमेशा ये टूर्नामेंट खेलता हूँ नॉर्थ स्टार, और बबंदा का सपोर्ट तो मेरे पीछे हमेशा ही होता है. ऐसे ही बोलूँगा कि ऐसे ही सपोर्ट रखे हमारे पीछे. चलिए बेस्ट ऑफ लक आपके मैच के लिए. तो फील्डिंग लिया है करण चौहान ने और मेरे साथ बाबू काम कर रहे. बाबू, आप टॉस जीते तो आपका फैसला क्या होता? हम लोग भी फील्डिंग करते थे, क्योंकि कल से यहाँ पे मैच चालू है, मैं देख रहा हूँ लाइव. तो एक शायद टॉस जीतेगा और रबर बॉल में है, बारिश नहीं गिर रही है, तो बैट्समैन एक अच्छे रहेंगे तो एक पहले फील्डिंग करेंगे तो एक अपना स्कोर टारगेट अपने सामने रहता है, फिर वही हिसाब से बैटिंग लाइनअप भी अच्छा रहता है, तो फील्डिंग करते थे. पर ठीक है. आप कितना स्कोर तक आप खड़ा करना चाहेंगे पहली बैटिंग करते हुए? अभी 75 to 80 तक का टारगेट हम लोग सेट करना चाहते हैं, ताकि हमारे बॉलर लोग भी थोड़े फ्री हो जाए और अच्छा खेलने का कोशिश करेंगे. तो बेस्ट ऑफ लक और कामना करते हैं कि बड़े बड़े लंबे छक्के देखने को मिलेंगे. बाबू खामकर एंड कंपनी जब मैदान पर होगी, दोनों बल्लेबाज जब उतरेंगे, तो टॉस बॉक्स में फिलहाल इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद बबन दादा, धन्यवाद प्रशांत बांडागले. और ओवर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स प्रसाद परब सर. थँक्यू सो मच. एका षटकाराने बघा सामना किती क्लोज आणलाय आणि काय फटका, काय शॉट होता. मागच्या चेंडूवर आपण जर षटकार बघितला आदित्य शेट्टीच्या विरुद्ध, समोर एक्झिक्यूट केला, फ्लॅट स्ट्रोक निघून गेला, जास्त उंची नव्हती आणि एक्झॅक्टली बाउंड्री लाईनच्या रोपच्या पलीकडे चेंडू जाऊन लँड झाला. षटकार बघायला मिळाला आणि आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी फक्त 3 धावांची आवश्यकता आहे आणि 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक. अशरफ खान पुन्हा बॉलिंग मार्कवर. प्रचंड वेग होता या चेंडूवर, पूर्णपणे बीट केला आहे चेंडूला, या चेंडूवर फलंदाजाला. 3 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. योगेश ऑन स्ट्राईक आहे. आघाडीचे 3 फलंदाज लवकर गमावले. इव्हन आपण बघितलं तर फलंदाज नागेशने एक षटकार मारला, बाकीचे 2 फलंदाज शून्यावर बाद झाले होते. लोड फुलटा चेंडू आहे, बुलेट शॉट, पण डीप आणि क्षेत्ररक्षक अमय फिल्डिंग करतोय, चेंडू कव्हर करतोय आणि मिळते ती या चेंडूवर फक्त एकच धाव. ओ मॅच फिनिश आणि मॅच विनिंग शॉट, MS धोनी स्टाईल, प्रीतम परब. सामना इथे संपवला आहे. मयूर स्पोर्ट्सचा ब्रँड अँबॅसेडर. आणि काय फटका, षटकारांची मात्र अक्षरशः आतिषबाजी केली. 3रा षटकार आपण प्रीतम परबच्या बॅटमधून बघितला. अत्यंत संयमी खेळाडू आहे, पण जेव्हा जशी गरज असेल, जेव्हा सिच्युएशन असेल तशी तो बॅटिंग करतो, जसा तो पूर्णपणे मोल्ड होतो आणि ती फटकेबाजी बघायला मिळाली. या आपण लगेचच या सामन्याच्या सामनेवरच्या पुरस्काराकडे वळूया. पहिल्या सत्रामध्ये धावा खूप कमी बघायला मिळाला. पहिल्या सत्रामध्ये धावा खूप कमी बघायला मिळाल्या. इव्हन आपण बघितलं की जेमतेम 33 धावा अंकित झाल्या. याचं कारण होतं की गोलंदाजी खूप चांगली झाली आणि जबरदस्त गोलंदाजी करत असताना 2 षटकांचा स्पेल पूर्ण केला. तो म्हणजेच राहुलने, जिशानने एक षटक टाकलं, 6 धावा खर्च करून 1 विकेट. त्यानंतर सलमानचं एक षटक, 6 धावा खर्च करून